प्लीज मुझे भी बात करिए तो आपसे। बैठिए सर, बैठिए। कैसे हैं आप लोग? खुश हैं यहाँ पर आकर? यस सभी लोग? यस। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, सारे विनर्स फाइटर्स को कोडालिया क्रूज अचीव करने के लिए, और मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्रूज तो एक बहाना है, रियली में तो आपको चमकाना है। ये तो एक छोटी छोटी सी टारगेट हम देते हैं, तो छोटी छोटी सी अचीवमेंट के लिए आपको, कि आपके अंदर की वो पावर बाहर आए, आप अपने आप को पहचान पाओ, आप अपने आप को समझ पाओ कि आप किस लिए पैदा हुए और आप क्या कर सकते हो। सिर्फ ये बहाने हैं मनाली, क्रूज, गोवा, क्योंकि टारगेट तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ खुद नहीं आ सकते थे या नहीं आ सकते, पता नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब जीत के आने का मजा ही कुछ और होता है। यानी बचपन में पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ के खाने का मजा ही कुछ और होता है। तो वही जीत के आने का मजा, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे वो मनाली हो, चाहे वो क्रूज हो, अपना ही अपना मजा होता है, क्योंकि एक फील आती है कि मैं विजेता हूं, मैं जीत के आया। ये टारगेट तो हमने लाखों लोगों को दिया था, लेकिन उसमें 3000 लोग क्वालिफाई हुए। इसका मतलब उन 3000 लोगों में कुछ तो अलग बात है। आपके दिए गए ये सम्मान, ये प्यार, ये मोहब्बत जो आप मुझे देते हो, आपको क्या लगता है मैं मोटिवेट होता हूं? मैं रियली डर जाता हूं, और मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूं कि इतने सारे लोगों की जिंदगी, इतना मोहब्बत, इतना प्यार आप देते हो, इतना सम्मान देते हो, इतनी इज्जत देते हो, पता नहीं किस किस नाम से नवाजते हो। वैसे तो इंसान पूर्ण इंसान ही नहीं होता, देवता भगवान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी जब आप लोग इतना प्यार देते हो तो मैं डर जाता हूं, और बस वहां बैठे बैठे एक ही बात सोचता हूं, भगवान जीवन में कोई गलती ना हो जाए। लाइफ में, क्योंकि ये अपना ही सुकून है, इसका अपना ही मजा है। कुछ लोगों को अपनी तरक्की में मजा है, कुछ लोगों को लोगों की तरक्की में मजा है, अपने अपने मजे हैं, अपनी अपनी फीलिंग है। तो आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ देखकर। कल क्रूज पे जब घूमने गए, हकाफाक चारों तरफ 50 एडब्ल्यूपीएल इवन पूरी बोर्ड लग गए क्रूज में। 2500 का क्रूज पे कब्जा कर रखा, 2500 करोड़ के क्रूज पे चारों तरफ एडब्ल्यूपीएल के बोर्ड, चारों तरफ आप लोग। तो बड़ा मजा आता है देख के, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग कहां से आते हैं, क्योंकि खुद मैं मिडिल क्लास में यार। मैं जब तक नौकरी करता था या अपने घर पे पढ़ता लिखता था, तब तक मुझे तो क्रूज पता भी नहीं होता था कि क्रूज होते हैं। वो तो इस बिजनेस में आके पता चला कि क्रूज होता है। और आज कल मैं लोगों से मिला, बहुत लोगों ने फोटो खिंचाने की कोशिश करी, मैंने भी पूरी कोशिश करी। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं खड़ा हो गया। लेकिन जब मैं उन लोगों से मिल रहा था, देख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने यही नहीं पता होगा कि क्रूज जैसी कोई चीज होती है। आज यहाँ पर आते थे करोड़पति, यहाँ आते हैं अरबपति। आज यहाँ जब गांव के बच्चे आए, शहरों के बच्चे आए, मिडिल क्लास के बच्चे आए, तो आप नहीं समझ सकते हो, अपना ही एक सुकून होता है कि देखा ये कुछ नहीं हमारे लिए। हम जो चाहे अचीव कर सकते हैं। आज एडब्ल्यूपीएल में लीडरशिप ने, एडब्ल्यूपीएल के लीडर्स ने साबित करके दिखाया, और ये एक एग्जाम्पल है, ये मैसेज है हिंदुस्तान के हर मिडिल क्लास के लिए, हर अपर मिडिल क्लास के लिए, कि नहीं, ये एक इंडस्ट्री है जहां पर आप एक लग्जरी जी सकते हैं, एक लग्जरी जिंदगी जी सकते हैं, एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। लग्जरी में जो भी कुछ है, मुझे लगता है एडब्ल्यूपीएल वालों ने प्राप्त कर लिया। बची कुछ 2 सीटर कार थी, वो भी लेके आ गए। ऐसा कुछ नहीं है जो एडब्ल्यूपीएल वालों ने प्राप्त इस जीवन में नहीं किया। वो आप लोगों को पता है क्या छोड़ा है हम लोगों ने, क्या छोड़ा है। अब 2-4 कंट्री और बची, उन्हें चेप देंगे। हाँ बताओ क्या छोड़ा, कौन सी कार है जो आपकी कंपनी के पास नहीं है? कौन सी ऐसी जगह जहां आपकी कंपनी के लोगों का अच्छा घर नहीं है, जहां वीआईपी लोग रहते हैं वहां पर आपके लोग रहते हैं, जहां वीआईपी लोग जाते हैं वहां पर आपके लोग जाते हैं। तो आप क्लियर समझ लो, हम वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है हम? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस दुनिया में वीआईपी है, क्योंकि परमात्मा ने सबको 2 हाथ, कान
मुंह जबान सब बराबर दिए। इसलिए बस ये हमें समझना है कि हम क्या हैं। तो आप लोग ये अचीवमेंट लेके आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छा तब लगेगा जब आप बार बार अचीवमेंट लेके आएंगे, हर बार जीत के आएंगे। अरे एक बात बताओ, यहाँ पर पहली बार कितने लोग आए? अच्छा, पहली बार लाइफ में पहली बार? अच्छा सुनो, अगली बार भी आओगे? ये बात मैंने पहली बार वालों से भी पूछी थी, जो पिछली बार आए थे उनसे भी पूछी थी। अरे सर छोड़ दो, हम तो हर टूर में आएंगे। अब मैं देख रहा हूं तो पहली बार वाले, वो पिछली बार वाले कहां गए? कहां गए वो जिन्होंने ऐसी लग्जरी जिंदगी भी जी ली, जिन्होंने अपना माइंड भी वेकअप कर लिया, उनका मेंटल लेवल भी बढ़ गया था, उन्हें एक जिंदगी भी खूबसूरत जीने को मिली थी, उन्होंने सब कुछ देख लिया। कहां गए? किस भीड़ में खो गए? बस उस भीड़ में नहीं खो गए, क्योंकि नाकामयाबी दोबारा तुम्हें खींचेगी अपने पास, दोबारा वो जिंदगी तुम्हें अपने पास बुलाएगी जिसे छोड़कर तुम जाना चाहते हो। क्योंकि प्रकृति का नियम है, बार बार आपके साथ परीक्षाएं होंगी, बार बार आपके एग्जाम होंगे, बार बार आपके सामने कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी कि बस कैसे भी करके इस काम को छोड़ दो। बात ये नहीं है, इस काम को नहीं, तरक्की के किसी भी काम को छोड़ दो, ये आपके साथ बार बार होगा। क्योंकि परमात्मा आपकी परीक्षा जब तक लेता रहेगा, जब तक वो आपको नहीं समझेगा ये काबिल है कामयाबी के लिए। कहां गए पिछली बार वाले लोग? सोचो, खूब जैसी लाइफ जी के चले गए, पैसा भी कमाया, ऐसी लग्जरी जिंदगी जी के भी फिर उन्हीं गांव में, गलियों में, शहरों में भटक रहे हैं। फिर भटकाव आ गया, फिर जिंदगी के किसी मोड़ पे खुद को भूल गए, अपनी ताकत को भूल गए, अपनी पावर को भूल गए, अपने पोटेंशियल को भूल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सिर्फ एक टूर समझा, एक छोटा अचीवमेंट समझा, उन्होंने ये जिंदगी नहीं समझी। जिंदगी का कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे गेम हो, चाहे डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, जो आदमी किसी भी प्रोफेशन को अपनी जिंदगी बना लेता है कि यही और यही कामयाब होना है, वो एक ना एक दिन जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में फेलियर नहीं आता, डांसिंग में फेलियर नहीं आता, सिंगिंग में फेलियर नहीं आता, बॉलीवुड स्टार की फिल्म नहीं पिटती, ऐसा है क्या? हर इंसान की जिंदगी में फेलियर नाम का शब्द आता है। बच्चा हर समय अच्छे नंबर नहीं लाता, लेकिन वो प्रयास और प्रयत्न करना नहीं छोड़ते, क्वांटिटी नहीं छोड़ते, लगातार लगे रहते हैं। तो मजा तो तब आए, आज मैं बहुत ज्यादा आपसे हैप्पी नहीं हूं, मजा तब आए जब कोई भी टारगेट आप ना छोड़ो। उस दिन पता चलेगा रियली आप में दम है। अभी तो बचा हुआ दम था, पुराना दम पड़ा था साइड में, वो थोड़ा निकल गया क्रूज के नाम से, क्योंकि इससे पहले तो मौका मिला नहीं खुद को दिखाने का, है ना? तो स्टॉक हो रखा था आपके दम का, तो उस दम को मारा आपने, क्रूज आ गए। मजा तो जब इस दम को मार के मनाली जाओ, थाईलैंड जाओ, सिंगापुर जाओ। देखिए, मुझे डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर मेरी आत्मा क्यों रही, ज्यादातर मैं डायरेक्ट सेलिंग से प्रभावित क्यों रहा, क्यों मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रति हमेशा समर्पित रहा? इसलिए क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूं। लोग कंपनियां बनाते हैं डायरेक्ट सेलिंग को एक कमर्शियल माइंडसेट से कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा है, लोग हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है, अच्छा पैसा आ जाता है, अच्छा पैसा बन जाता है। इस माइंडसेट से तकरीबन कंपनियां खोलते हैं, बड़े बड़े सेट खोलते हैं। आपको मालूम होगा इंडिया के बड़े बड़े सेठों ने भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां खोली। तो उसके पीछे उनकी अच्छी सोच है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन मेरी अपनी सोच है, क्योंकि मुझे इसी इंडस्ट्री ने नाम दिया, पहचान दिया, सम्मान दिया, और मैं समझ गया कि अगर मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को दुनिया में कोई इंडस्ट्री बड़ा बना सकती है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसलिए ये सब चीजें जो बनी इस कारण से बनी। तो ये अब ये समझ आप में अगर नहीं है, आप इतनी अच्छी जिंदगी जी के जा रहे हैं 2 दिन रह के, ठीक है, बार बार आपको जीने का मौका मिलता है अच्छी जिंदगी, अगर आप में ये समझ नहीं है, अगर आप ये भी नहीं माप सकते अपने जीवन में कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, तो मुझे लगता है आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, ये इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसमें आप आके काम कर रहे हैं, यहां आपका फ्यूचर में ब्राइटनेस है, अंधकार है?
हाँ, इतनी समझ तो होगी, है ना? इतनी समझ तो होगी कि यहाँ पर ब्राइटनेस है, अंधकार है। जो होगा अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। बुरा होने का कोई चांस है? तो जहाँ बुरा होने का कोई चांस नहीं है, जहाँ सिर्फ अच्छा होने का चांस है, तो व्यक्ति क्यों अपने आप रुक जाता है, क्यों हार जाता है, क्यों थक जाता है? क्या कारण है? क्योंकि वो कभी भी इस बिजनेस को अपनी जिंदगी नहीं बनाता, इंपोर्टेंस नहीं देता, प्रायोरिटी नहीं देता। आज यहाँ जितने भी लोग बड़े बने हैं, चाहे वो आपके टॉप लीडर्स हों, चाहे आपके पहले सोफे पे बैठे हुए लोग हों, आप इनसे पूछिए, एक दिन इनसे पूछिए, आप लोग बहुत मिलते होंगे इनसे ये पूछे, सर आप आखिरी बार नेगेटिव कब हुए थे? आपको रियली जवाब मिलेगा कि मैं नेगेटिव हुआ ही नहीं, मैं आज तक इस बिजनेस से नेगेटिव हुआ ही नहीं। फेलियर आए, टीमें बनी, टीमें टूटी, लोग साथ भी आए, लोग गए भी, चीजें होती रहती है, सबकी जिंदगी में होती है। हर रोड में मोड़ आता है, खड्डा आता है, ब्रेकर आता है ना? लेकिन उनसे एक सवाल पूछिए, बस आप एक सवाल, आप चाहते हैं मैं महिपाल सर बनूं, आप चाहते हैं मनोज शर्मा बनूं, शिव कुमार बनूं, आया ना? मेरे घर में इतने करोड़ रुपए आ जाए, मेरी भी ऐसी लग्जरी जिंदगी हो, है ना? तो फिर वो कैसे बने, पूछना तो बनता है ना, है ना? भाई ऐसा तो नहीं है उनके कोई चांद सितारे लगे हुए हैं, या उनके पास ऐसी कोई चिपक है कि लोग उनसे चिपक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे आप पीछे लोग बैठे, जो यहाँ का सिल्वर बैठा है, गोल्ड बैठा है, अमरान, प्लेटिनियम, टोपाज, जैसा हुआ है वैसे ही हुए हैं। पर उसे सिर्फ 2 सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा कि सर एक बात बताइए, आज तक आप इस बिजनेस से कभी आपने कोई नेगेटिव टॉक की? वो बोलेंगे नहीं की, मैं गारंटी देता हूं। क्या आज तक आपने इस बिजनेस में कंटिन्यूटी ब्रेक की? कभी आपने 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 5 हफ्ते की छुट्टी ली? बोलेंगे नहीं। जिस दिन से मैं इस बिजनेस में आया, उस दिन से आज तक रोज काम कर रहा हूं, लगातार काम कर रहा हूं, पॉजिटिव होकर काम कर रहा हूं। इसके सिवा इन लोगों के पास आपसे अलग कुछ भी नहीं, कुछ भी। क्यों ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये समझदार थे। इन्होंने अपनी जिंदगी को कंपेयर किया। आप भी कंपेयर कीजिए अपनी लाइफ को, मैंने भी अपनी जिंदगी को कंपेयर किया, इंपोर्टेंस दी इस प्लेटफॉर्म को, प्रायोरिटी बनाया अपनी जिंदगी की। इतनी बुद्धि तो हम सब में है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या ये हम सब लोग सोच सकते हैं? अरे इतनी समझ है या नहीं? हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या इतना हम समझते हैं जीवन में, है ना? समझते हैं नहीं समझते? तो मैं ये पूछता हूं, इस इंडस्ट्री में जो आप काम करते हो, आज जो प्रोडक्ट आप लोगों को दे रहे हो, उन प्रोडक्टों में दम है या नहीं है? रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है? लोगों का भविष्य आप बनाते हो नहीं बनाते? लोगों की जिंदगी आप संवारते हो नहीं संवारते? तो यहाँ कुछ गलत है क्या? सब सही है? गलत है तो छोड़ के जाओ, गलत है तो क्विट करो, गलत है तो घर बैठो, मैं मना नहीं करता। गलत काम किसी को भी नहीं करना चाहिए दुनिया में। इंसान एक ही बार आता है इस धरती पर और एक ही बार जाता है। गलत काम करके जाने वाला आदमी कभी भी उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलता। मैं नहीं कहता, अगर आपको मालूम है कि यार ये बिल्कुल रियल काम है, इथिकल काम है, गलत काम नहीं है, हम ये लाखों लोगों का भविष्य संवारते हैं, लाखों लोगों को प्रोडक्ट यूज करा के उनकी जिंदगी संवारते हैं, है ना? बेरोजगार को रोजगार देते हैं। एक बच्चा जिसके अंदर कोई हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, उसके सपने जगाते हैं, सपने कैसे पूरे करने उसको सिखाते हैं, उसको समझाते हैं, उसका साथ देते हैं। इस दुनिया में इससे बड़ा धर्म है कोई? हाँ? अरे दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है नाकामयाब आदमी को कामयाब करना, और वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म है। तो इतनी सेंस अगर हमारे अंदर है, इतनी सेंसेबल अगर हमारा माइंड है कि क्या सही है क्या गलत है, तो कोई आदमी इस बिजनेस को छोड़ के जा सकता है? जा सकता है? अरे मैं खुद 6 बार फेलियर हुई यार, 6 टाइम आई गॉट फेलियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 6 बार फेलियर हूं मैं, 6 बार जीरो हो गया। लेकिन मैं इससे कैसे बाहर जाऊं? क्योंकि मैंने कंपेयर करा मेरी एजुकेशन को, मेरे बैकग्राउंड को, मेरी क्वालिटी को, मेरे टैलेंट को, कि बाजार में मुझे कोई नहीं पूछेगा। एजुकेशन भी उतनी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, टैलेंट भी नहीं था, पर्सनैलिटी भी नहीं थी, नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन यहां पर मुझे पता चला कि यही एजुकेशन, यही टैलेंट, इसी क्वालिटी को एक दिन लाखों लोग पूछेंगे, और आज पूछ रहे। Because it is the only platform for middle class, upper middle class. तो ये समझ में आने के बाद क्या कोई इससे दूर जा सकता है?
हाँ, बात पैसे की नहीं है दोस्त। पैसा कितना आएगा, पैसा तो बहुत तरीकों से लोग कमा रहे हैं। बात यह है कि जिंदगी कैसे जिएगी। पैसा बहुत जगह आ सकता है, बहुत जगह आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन ऐसी जिंदगी कहीं नहीं जी सकते। मैं गारंटी देता हूं। इतना नाम, इतना सम्मान, इतना पहचान, इतना मान आप कहीं नहीं पा सकते। क्या कहीं पा सकते हो? क्या कहीं पा सकते हो? तो सेंस ऑफ बिजनेस, सेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी की समझ और धंधे की समझ अगर इंसान को आ जाती है तो ना धंधा खराब होता है, ना जिंदगी खराब होती है। अगर आपको यहाँ कुछ भी गलत लगता है, आपको लगता है आडंबर है, ढोंग है, बेवकूफ बनाने का काम है, लालच देने का काम है, लोगों का नुकसान करने का काम है, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे पहले बोलो, मैं बंद करता हूं। अगर आपको लगता है जिंदगी बनाने का काम है और लोगों की जिंदगी बचाने का काम है, तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे इस काम को रखना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ लोग आते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन नहीं करते। कभी पार्ट टाइम करता है, कोई फुल टाइम करता है, कोई 4 दिन करता है, 1 दिन नहीं करता। इस बिजनेस को लोग ज्यादातर क्या समझते हैं मालूम है? एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। समझे? एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। ज्यादातर लोग हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 90% लोग समझते एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। कितनी एक्स्ट्रा? 25,000 घर में आ रहा है, 30,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 10,000 यहां से और आ गया, मजा आ गया। खुश हो जाते हैं कि 10,000 आई गॉट फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग, फ्रॉम एसलीपीएस वेलनेस। और यही वो सोच है जो इस इंडस्ट्री को उनका प्राइमरी नहीं बना पाई, हमेशा सेकेंडरी रखा। हमेशा इसकी प्रेफरेंस सेकेंडरी रही, क्योंकि इसको लोगों ने पार्ट टाइम इनकम समझा। अरे भाई, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, कहा नाक से या मुंह से? नाक से कितने लोग खाते हैं? सभी लोग नाक से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। तो इतना समझ है, खाना कहां से खाना चाहिए। फुल टाइम जिस काम को कर रहा है 30,000 कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 30,000। उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है। और जिस काम को करके महीने के 30 लाख कमा सकता है, वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, वो पार्ट टाइम। फिर कहते हो सर मुझे 4 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए। 4 साल हो गए, ये समय निकला है। 4 साल में आपने कितने घंटे, कितने दिन कंटिन्यूटी से काम किया? ये सवाल खुद से करो। आप सेल्फ मोटिवेटेड कितने दिन रहे? आज आप नौकरी करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है क्या? नौकरी करने वाले को कभी कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ी? कोई मोटिवेशन देने की जरूरत पड़ी? कोई एजुकेशन देने की जरूरत पड़ी? नौकरी वाला सुबह 9 बजे उठता है, फटाफट ड्रेस पहनता है, रात तक 5 बजे तक, शाम तक काम करता है, फिर घर आता है, फिर अगले दिन सुबह उठता है, फिर जाता है, फिर आता है, सुबह उठता है, फिर जाता है, फिर आता है। हाँ ना? हाँ ना? इसका मतलब उसका माइंड सेट है, वो अपनी नौकरी के प्रति बिल्कुल फोकस्ड है। यस और नो? खेती कर रहा है, जो भी आदमी जो भी काम कर रहा है, वो फोकस है नहीं है? कंटिन्यूटी काम कर रहा नहीं कर रहा? लगातार। क्यों? क्यों? क्योंकि वो नौकरी को अपने परिवार की जिंदगी चलाने का सबसे बड़ा साधन समझता है। जिस दिन आप लोग डायरेक्ट सेलिंग को अपने परिवार के सपने पूरे करने का सबसे बड़ा साधन समझ लेंगे, आप रोज काम करेंगे, लगातार काम करेंगे। होता नहीं होता? होता ही नहीं होता? आपने देखा होगा, आज बाजार में जितने भी लोग हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यूटी कर रहे हैं। अगर पान की दुकान लगा रहा है, वो भी रोज खोल रहा है ना? जबकि वो कमाता रोज के 500 रुपए, रोज खोल रहा है, लगातार खोल रहा है, एवरीडे खोल रहा है। कोई कपड़े की दुकान चला रहा है तो रोज खोल रहा है, लगातार खोल रहा है, बंद रखता है, 1 हफ्ता बंद, 1 हफ्ता खुली। हाँ, डेली ना? क्यों? अगर डेली दुकान खुलेगी तभी तो ग्राहक आएंगे। जो दुकान 4 दिन बंद रहेगी, 4 दिन खुलेगी, उससे लोग ऐसे नेगेटिव हो जाएंगे कि यार ये तो खुलती कभी कभी है ना? यस और नो? तो जब एक पान की थड़ी वाला समझ सकता है कि अगर मुझे इस दुकान से पैसा चाहिए तो रोज खोलनी पड़ेगी, रोज काम करनी पड़ेगा, तो तुम जो 100 करोड़ कमाने जा रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता? अगर यहाँ पैसा चाहिए, कामयाबी चाहिए, ड्रीम पूरे करना चाहते हो, तो रोज काम करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, विदाउट एनी ब्रेक।
इसे कहते हैं सेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी की समझ। इतना तो समझ लो यार, क्या कर रहे हो, क्या हो सकते हो, क्या पा सकते हो, क्या ये भी समझाना पड़ेगा? प्लान नहीं समझाया गया? प्लान समझाता नहीं समझाता? कब स्विट्जरलैंड जाओगे, कब दुबई जाओगे, कितने करोड़ आ जाएंगे, इतना समझते हो नहीं समझते? आया ना, समझते हो नहीं समझते? तो अगर आपको ये जिंदगी की समझ है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है, तो दुनिया में आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता अगर आप सही के साथ हो। क्योंकि देखो, मुझे आपके साथ काम करने में मजा कब आएगा या कब आता है? आप मुझे बहुत प्यार देते हो, बहुत सम्मान देते हो, बिल्कुल भी मत दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना तुम्हारा प्यार, ना सम्मान, ना कुछ, बस मुझे तुम्हारी कामयाबी चाहिए। तुम अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी जिस दिन देने लग गए, समझो तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा प्यार दे दिया। क्योंकि ये चीजें परमानेंट नहीं है। परमानेंट है आपकी कामयाबी, परमानेंट है आपकी सक्सेस, परमानेंट है आपके जीवन की सारी तकलीफें दूर होना इस बिजनेस के माध्यम से। वो है हमारी सक्सेस। हमारी ये सक्सेस नहीं है कि हमारे लिए कितने लोग ताली बजाते हैं, कितने लोग हमारे लिए चिल्लाते हैं। हमारी सक्सेस है कि हमारे साथ काम करके कितने लोग करोड़पति बन रहे हैं, कितने लोग करोड़पति बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रूज तो एक बहाना है, भी बहुत दूर जाना है। ये तो छोटा सा लाइफ का एक पार्ट आया आपकी सक्सेस के वर्ड में। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रहा है? अभी जैसे अनुज सर कह रहे हैं कि भाई आज स्लीपलेस वेलनेस ने इतनी तरक्की करी, स्लीपलेस वेलनेस के लोगों ने इतनी तरक्की करी, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। एक ही कारण है कि स्लीपलेस वेलनेस ने अपने लोगों को यूज नहीं किया। स्लीपलेस वेलनेस ने यह सोचा कि बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो टूरिंग हो, चाहे आपका चेक हो। और वही कोशिश हम बराबर कर रहे हैं और वही कोशिश हम जीवन में करते रहेंगे। आपको मालूम है ये जो बिजनेस है थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आखिरी बात आपके साथ इतने समुद्र के बीच में कर रहा हूं, थोड़ा याद रहेगी, है ना? कल तक यही रहोगे। ये जो बिजनेस है ना, इसका नेचर थोड़ा डिफरेंट है। ये अकेले काम करने का नहीं है, लोगों के साथ मिलकर काम करने का बिजनेस। अकेले काम इंसान कम करे, ज्यादा करे, अच्छे तरीके से करे, बुरे तरीके से करे, झूठ बोले, आडंबर करे, वो एक अलग चीज है। जब आप लोगों के साथ काम करते हो तो सबसे पहले लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है ना? जब आप लोगों के साथ काम करते हो तो आप अपने लिए नहीं, अब लोगों के लिए भी जीना है आपको, लोगों के लिए भी सोचना है आपको। यस और नो? इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन दिस बिजनेस, आप अगर रियल इसमें सक्सेस चाहते हो तो एक ही काम करना दोस्त। आप कैसे थे, झूठे थे, मक्कार थे, लालची थे, कैसे थे मुझे मालूम नहीं, और मुझे आपको सुधारना भी नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं, इस बिजनेस में जो कहता ना मेरी टीम ही नहीं टिकती, मेरे लोग छोड़ के चले जाते हैं। यार तुझे 100 लोग छोड़ के चले गए, सारा तू एक आदमी सही है तो 100 आदमी गलत है। सोचने की बात है ना, तू एक आदमी सही है, 100 लोग गलत है। लोग हमें छोड़ के नहीं जाते, लोग हमारे व्यवहार को छोड़ के जाते हैं। दोस्तों, टीम बनाना बहुत आसान है, आप बना के आ चुके हो। अब उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना मुश्किल है, व्यवहार बनाना मुश्किल है। आप अपने आप को बॉस ना समझे। यहां कोई किसी की नौकरी नहीं करता, सब अपने अपने सपने पूरे करके आते हैं। और ऐसा नहीं है सब गरीब घरों से आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहां पर आते हैं। आज हमारी कंपनी में बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के प्रोफाइल के लोग हैं। तो प्लीज अपने आप को बॉस ना समझे। आप रैंक होल्डर हैं, आप एक सीनियर रैंक होल्डर हैं, आप मालिक नहीं है यहां पर। मैं भी मालिक नहीं हूं यहां पर। लोगों को लाना आसान है, टीम बनाना आसान है, उसको चलाना मुश्किल है। राइट? यस और नो? एक तरफ से लोग आ रहे हैं, एक तरफ से लोग चले जाते हैं।
क्यों नहीं रुकते आपके साथ, क्यों नहीं टिकते आपके साथ? क्योंकि आप सिर्फ एक प्रोफेशनल एटीट्यूड उनके साथ शेयर करते हो, आप एक सीनियर लीडरशिप शेयर करते हो, उनको ज्ञान ज्यादा देते हो। जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हो गए तुम, जिस दिन उनसे मोहब्बत करोगे, प्यार दोगे, रिश्ते निभाने सीखोगे, अरे टीम वर्क में जहां पर टीम वर्क होता है वहां रिश्तों से टीमें चलती हैं, व्यवहार से टीम चलती है। टीम बनती मेहनत से है, लेकिन चलती व्यवहार से। व्यवहार, जिस दिन आपकी टीम में आपके लोगों को ये लगा कि जिस इंसान ने मुझे इस कंपनी में लाया है, ये इंसान दुनिया का सबसे बेहतर इंसान है, ये इंसान दुनिया का सबसे नेक नियत वाला इंसान है, इस इंसान के अंदर घमंड नाम की चीज नहीं है, इसके अंदर गुस्सा नाम की चीज नहीं है, ये आदमी लालची नहीं है, ये यारों का यार है, ये साथ देगा मेरा जिंदगी में। जिस दिन लोगों को आपके अंदर नेक नियत, ईमानदारी, वफादारी दिख गई, लोग उखाड़ देंगे दुनिया को। इतनी पावर है लोगों में, हम अकेले कुछ नहीं है, लोग हैं तो हम हैं, लोग नहीं तो हम कुछ नहीं। तो इज्जत करो अपनी टीम की, रिस्पेक्ट दो अपने डाउनलाइन को, और हर डाउनलाइन अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट दे। ये रिस्पेक्ट देने का और लेने का बिजनेस है, इज्जत सम्मान देने। कोई गरीब का बच्चा आ गया और तू पैसे वाला, तो गरूर मत कर, एक दिन तू भी गरीब था, तो भी नहीं याद कर। लेकिन तू भी मिडिल क्लास से आया है ना, वो दिन याद कर। इतनी भी मगरूरी सही नहीं होती, समझे? यही फर्क है दूसरी कंपनियों और हम। जब आपकी कंपनी ईमानदारी के साथ, नेक नियत के साथ, सच बोल के काम करके यहाँ पहुंच सकती है, जब कंपनी आज हिंदुस्तान में टॉप 5 में आ सकती है, 750 करोड़ का टर्नओवर कर सकती है, तो कंपनी जैसे काम करती है ईमानदारी से, इस एडब्ल्यूपी का हर लीडर अगर ईमानदार हो जाए तो दुनिया में टॉप 5 में आ सकती है। तो झूठ बोल के, लोगों को बेवकूफ बना के, दिमाग चला के, कुछ इतने टैलेंटेड है पर अपनी टीम को मूर्ख बना के आते, फिर घर आगे हंसते हैं, क्या डायलॉग मारे मैंने, सब पागल बना दिया। ज्यादा दिन नहीं चलेगा, सच्चाई एक दिन सामने आएगी। समझे? दुनिया में एक से एक टैलेंटेड लोग हैं। हम समझते हैं हम में ज्यादा दिमाग है, मैं कहता हूं दिमाग सबके अलग अलग होते हैं, दिल एक ही, ऐसे जीत लो। ऐसे बनते बड़े नेटवर्क, ऐसे चलते बड़े नेटवर्क, ऐसे बनती है एक बड़ी टीम जो जीवन भर आपका साथ देगी, जो कभी छोड़ के आपको नहीं जाएगी। लोग लालची कुत्ते बहुत कम होते हैं, वफादार कुत्ते ज्यादा होते हैं, समझे? तो इंसान, लालची इंसान बहुत कम दुनिया में, वफादार इंसान बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये बात समझनी है कि अगर हमने वफादारी निभाई तो हमारी टीम भी हमारे साथ वफादारी निभाई। क्योंकि आप इंडिविजुअल बिल्डिंग बिजनेस में नहीं हो, आप टीम बिल्डिंग बिजनेस में। किसमें हो? टीम बिल्डिंग बिजनेस में। और टीम बिल्डिंग बिजनेस में आपकी रिस्पेक्ट, अगर आपके अपलाइन के लिए आप वफादार हो, अपने सब ज्यादा प्यार किससे करता है? कब करता है? किस डाउनलाइन से करता है? जो उसकी सारी बात मानती है। हाँ है ना? अपने कहता है बेटा तुझे यहां जाना, वहां जाता है, तुझे ये करना, वो करता है, जहां ना नुकर तुकर पुकर नहीं होती है। हाँ है ना? सबसे ज्यादा अपलाइन का फेवरेट लीडर होता है जो अपलाइन के बताए हुए सिस्टम के अनुसार चलता है। अब आपको फेवरेट बनना ही आपके ऊपर है ना यार। मेरा अपलाइन मुझे प्यार ही नहीं करता, तू साले बात ही नहीं मानता, प्यार कहां से करेगा? मेरा अपलाइन मुझे पूछता ही नहीं है, क्यों पूछे तुझे? तू अपलाइन को नहीं पूछता, होता नहीं? अरे होता ही नहीं होता। अपलाइन कभी भी उस डाउनलाइन के लिए, तो क्या बात करते हो तुम? बिजनेस देता है, बिजनेस की बात करते हो, समय की बात करते हो। अगर रियल डाउनलाइन है तो अपलाइन जान तक दे देते। रियल प्यार है, रियल डेडिकेशन अपने अपलाइन के प्रति। और ऐसे ही रियल डाउनलाइन है तो बात समझ आ रही है? रियल अपलाइन है तो ये ऐसा रिश्ता है, ये इस रिश्ते को बचा के रखो,
इस रिश्ते को संभालो, इसमें पैसा मत लाओ, इसमें लालच मत लाओ, इसमें घमंड मत लाओ, इग्नोरेंस मत लाओ, एटीट्यूड मत लाओ। नेचर अपना डेवलप करो, ऐसा नेचर डेवलप करो, ह्यूमन नेचर डेवलप करो, ह्यूमैनिटी डेवलप करो। ऐसे इंसान बनो कि आपकी टीम एक बात बोलने लग जाए कि मेरे सर से अच्छा इंसान धरती पे कोई नहीं है। धंधा बन जाएगा, धंधे के पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर घर में बीमारी है, हाँ है ना? लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, धंधे में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। धंधे की चिंता मत करो, धंधा बहुत पड़ा है मार्केट में, जितना चाहो उठा के ले आना। हर घर में प्रोडक्ट बिकता है आपका, हर घर में एक्स्ट्रा पैसा चाहिए नहीं चाहिए? पोटेंशियल की कमी नहीं है, धंधे में कमी नहीं है, जितना मर्जी धंधा निकाल लेना, पर धंधा निकालेंगे लोग, लोगों को कमा लेना, पैसे को साइड रखना। पैसा कमाओगे तो लोग छूट जाएंगे, ठीक है? और लोगों को कमाओगे तो पैसा जीवन भर आएगा। ये हमारे फैमिली मेंबर है, ठीक है? ये हमारे लोग हैं, पराये लोग नहीं है। हमारे साथ दिन रात प्रयास प्रयत्न करते हैं। हमारी कामयाबी आज इनकी वजह से है, जो हमारे लोग होते हैं। आज कौन संजीव सारालू का पट्टा, कौन जानता था इसको? कौन जानता था? क्या है संजीव? कुछ भी नहीं है। अरे कुछ नहीं है, नथिंग है, नथिंग, कुछ नहीं था ये इंसान, और इसको बनाया आप लोगों ने। आपके प्यार में, आपके सम्मान में क्या पहचान दी? तो किसने दी? आप लोगों ने। इसी तरह आप लोगों को पहचान कौन देगा? आपके लोग। नाम, सम्मान, पैसा सब देंगे आपके लोग, पर ऐसे बनो तो सही। अपने लोगों के लिए मरो तो सही। जान देनी पड़ जाए तो जान दे दो, क्या फर्क पड़ता है? मैं देके दिखाऊंगा। अगर जिंदगी में आपकी तरफ साला कोई उंगली उठा देगा, या आपकी जिंदगी में इतना भी कुछ हो गया, तो सबसे पहले लड़के मरने वाला आदमी ये होगा। एक ही जिंदगी मिली है, एक ही बार जाना ऊपर। इसमें कुछ कैसा करके जाएंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एडब्ल्यूपी जिंदाबाद थी है। लेकिन अपने लोगों से मोहब्बत करने की जरूरत है, प्यार देने की जरूरत है। लोगों को प्यार दे दो, पैसा नहीं चाहिए, पैसा वो खुद कमा लेंगे। तो इसे कहते हैं टीम बिल्डिंग बिजनेस। तो आप इंडिविजुअल बिजनेस में नहीं हो, शोरूम के मालिक नहीं हो, फैक्ट्री मालिक नहीं हो, आप लोगों के मालिक हो। लोगों के साथ हो तो लोगों के साथ खड़े रहो, कंधे से कंधा मिला के। मैं गारंटी देता हूं, तुम कहते हो सर 10 की टीम, 20 की टीम, 2 भारी पड़ेंगे तुम पे, तुम्हारे 2 भारी पड़ेंगे। जो दोनों समझ गए ना कि ये इंसान बहुत अच्छा आदमी है और उसके साथ मुझे जिंदगी लगानी है, वो 2 आदमी भारी पड़ेंगे। कभी चेक नहीं रुकेगा, कभी चेक नहीं टूटेगा। भाषण में आ रही है? भाषण में आई है? कंटिन्यूटी एंड पॉजिटिविटी, कंटिन्यूटी एंड पॉजिटिविटी। नेगेटिव चीजें आएंगी, क्योंकि वो